नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी IUPAC के बारे में। IUPAC की शुरुआत की थी अपन ने, बिल्कुल जनरल बेसिक पढ़ा था। आज अपन IUPAC को आगे बढ़ाएंगे इसी लेक्चर में। तो बच्चों, कॉपी और पेन लेकर साथ बैठें और अपने नोट्स बनाते रहें। आज का जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, प्रतिस्थापी का नामकरण, है ना। कल मैंने आपको ये वर्ड बताया था, इस नाम से आपका परिचय करवाया था। आज इसको आके लेकर बढ़ेंगे अपन। तो बच्चों देखिए, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। हमारी हेडिंग वही है, IUPAC नामकरण। IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नामकरण। IUPAC का पूरा नाम मैंने आपको कल बता ही दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार ये संस्था सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण संस्कार करती है। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कल एक कॉमन नेम का, और उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी यौगिक का नाम है वो, उसमें आपको मेनली 3 घटक काम में लेने हैं। सबसे पहला आपको प्रतिस्थापी मिलेगा, दूसरा वर्ड रूट मिलेगी, और तीसरा मिलेगा आपको मुख्य क्रियात्मक समूह, है ना। तो 3 शब्दों से मिलकर ये अपन IUPAC नाम लिखते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं देखिए बच्चों। सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, प्रतिस्थापी। या मैं यहाँ पे प्रतिस्थापी नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पूर्व लग्न, सॉरी। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रफिक्स, प्लस साथ में लेना है आपको वर्ड रूट। वर्ड रूट जिसमें आएगा कार्बन का नंबर कितना है वो, और लास्ट में आएगा बच्चों अनुलग्न। अनुलग्न जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है। और जो पूर्व लग्न है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 डिग्री प्रफिक्स, या सेकेंडरी बोल सकते हो आप, या द्वितीयक पूर्व लग्न बोल सकते हो। और यहाँ पे आएगा 1 डिग्री प्रफिक्स। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें अनुलग्न। अनुलग्न भी 2 टाइप से होता है बच्चों। पहला कौन सा होता है, 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा कौन सा होता है, 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स मीन अनुलग्न, ऊपर लिखा है आपका हिंदी में। अब देखें, आपके पास में एक नाम आया 2 डिग्री प्रफिक्स, एक 1 डिग्री प्रफिक्स, एक नाम आया वर्ड रूट, जिसमें मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ कार्बन। एक नाम आया 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा नाम आया 2 डिग्री सफिक्स, है ना। ये क्या क्या है, कैसे कैसे इनके नाम अपन को लिखने हैं, तो जानिए इसमें कि जो 2 डिग्री प्रफिक्स है, इसके अंदर अपन लिखेंगे किसका नाम। सबसे पहले आपको अगर कोई भी यौगिक दिया है तो उसमें आपको ढूंढना है प्रतिस्थापी। तो 2 डिग्री प्रफिक्स में आपको लिखना है किसका नाम, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी में आपको जनरली कौन दिखाई देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको F दिखाई दिया तो आपको नाम लिखना है फ्लोरो। आपको अगर Cl दिखाई दिया तो आपको नाम लिखना है क्लोरो। कहने का मतलब है कार्बन की चेन में इनमें से अगर आपको कोई दिखाई दे जाए तो सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, एक मिनट। जैसे मान लो कि आपको ब्रोमीन दिखाई दे दिया तो आपको लिखना है उसमें ब्रोमो। और आपको जैसे मान लो आई दिखाई दे दिया तो आपको नाम लिखना है आयोडो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रतिस्थापी हैं, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इनमें से कोई दिखाई दिया तो सबसे पहले उसकी चोटी पकड़नी है और उसका नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है 1 डिग्री प्रफिक्स। 1 डिग्री प्रफिक्स में क्या आता है, देखो कि जो यौगिक आपको दिया है वो रिंग है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास से, लास्ट वाली से सेकंड लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि श्रृंखला है वो सीधी हो सकती है, साखित हो सकती है, और वलय के रूप में हो सकती है, रिंग के रूप में हो सकती है। चेक करो कि आपको जिसका नाम लिखना है उसमें रिंग है क्या, चेक करें कि यौगिक में या कंपाउंड में रिंग है।
अगर है, इफ यस, तो आपको इस नाम के बाद में लिखना है साइक्लो। अगर रिंग आ जाए तो रिंग आ जाने के बाद में आपको ये नाम लिखना है क्या, साइक्लो। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से आपको बता रहा हूं। ये उदाहरण से अपन सारी चीजें समझेंगे, पहले अपन इसकी भूमिका तैयार करते हैं। और ये है वर्ड रूट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपके पास में एक कार्बन है तो आपको लिखना है मेथ, 2 कार्बन है तो आपको लिखना है एथ, 3 कार्बन है तो आपको लिखना है प्रोप, 4 कार्बन है तो आपको लिखना है ब्यूट, है ना। ऐसे करते 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 पेंट, एक्सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और ये 10th क्लास की कॉमन सी बात है, ये आपको याद रखनी है। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आपको देखना है बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो आपको उस नाम के आगे लिखना है एन। जैसे मान लो कि 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंट, अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो नाम के आगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो आपको लिखना है इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको लिखना है आइन। ठीक है, इंग्लिश में यह है, हिंदी में ऐसे लिखना है एन, इन, और यहाँ पे लिखना है आइन। लेकिन ये IUPAC नोमेनक्लेचर आप इंग्लिश में लिखें, आपको ज़्यादा बेटर फील होगा इसके अंदर, क्योंकि गलती कम होगी, क्योंकि जो रूल्स हैं वो सब इंग्लिश की एल्फ़ाबेटिकली अपन इनको अरेंज करते हैं। तो एल्फ़ाबेटिकली अब जैसे आप एन को बनाना चाहोगे तो कोई ई मानेगा, कोई ए मानेगा, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आएगा क्या, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मुख्य क्रियात्मक समूह। अभी हमारी भूमिका तैयार हो रही है, अगर किसी को ये ऊपर से लग रहा है तो थोड़ा अपने दिल को थाम के बैठिए। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कि आपको मिल गया OH, तो ये है एल्कोहल। ऐसी पूरी सीरीज आएगी, एक पूरी टेबल आएगी। एल्कोहल का नाम के पीछे आपको लगाना है ओल। जैसे मान लो आपको मिल गया CHO, CHO के लिए CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में नाम के पीछे लगाते हैं अपन एल। ठीक है, यदि आपको मिल गया COOH, COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम के पीछे लगाना है आपको क्या, ओइक एसिड। यदि इनमें से ये मेन मिलता है मैंने आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। यदि इनमें से आपको कोई मिल जाए तो आपको ये यूज़ करना है। एक बार से मैं वापस बता देता हूँ कि यदि कोई भी कंपाउंड आपके पास है, उस कंपाउंड का यदि आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। उसके बाद में आपको सबसे पहले नाम किसका लिखना है, उस चेन में आप संभालें कि आपको इनमें से कोई दिखाई दे रहा है क्या, इनमें से कोई नहीं है तब आगे बढ़े। ठीक है, इसमें से भी कोई नहीं है तो आगे बढ़े, है ना। तो यदि पहले आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की चेन के साथ में कौन कौन लटके हुए हैं, है ना, उन लटकने वालों को सबसे पहले आप उनका नाम लिख लो। ठीक है ना, उसके बाद में अगर कोई लटका नहीं है तो फिर देखो कि चेन सीधी है ना भाई, अगर ब्रांच होगी तो लटके हुए रहेंगे, इनका नाम आ जाएगा अपने आप ही। और यदि मान लो कि अब रिंग बन गई तो आपको नाम के, इनके नाम के जस्ट बाद में क्या लिखना है, साइक्लो लिखना है। और उसके बाद में गिनना है कि कार्बन कितने हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, लिख दिया। अब चेक करो कि सभी जगह बॉन्ड कौन सा है। अगर सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे एन। अगर डबल बॉन्ड आए, मान लो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आया तो 2 इन, 3 पे आया तो 3 इन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया मान लो जैसे चौथे कार्बन पर तो 4 आइन, है ना, ये नाम लिखना है। उसके बाद में लास्ट में चेक करो कि उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन जुड़ा है। उस यौगिक में क्या आपको कहीं पे OH दिखाई दिया, क्या कहीं पे एल्डिहाइड दिखाई दिया, क्या कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दिया, ये सब लास्ट की बातें हैं। आज हम केवल किनका नाम करेंगे कि जिसमें क्या जुड़ा हो, प्रतिस्थापी जुड़ा हो। मुख्य क्रियात्मक समूह वाली सीरीज है वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे केवल कि जो प्रतिस्थापी है अगर वो जुड़े रहें तो उनका नामकरण किस प्रकार से हमें करना है। आई सबको बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये इसी समरी से आपका ये पूरा आगे नामकरण होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नामकरण हो, चाहे जेईई मेंस का सवाल हो, चाहे नीट का सवाल हो, चाहे बोर्ड का सवाल हो, ये इसी पैटर्न पे काम करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अपन समझते हैं इसको उदाहरणों से। देखो इसी पैटर्न पर अपन सबसे पहले लिखेंगे सबसे सिंपल नाम। जैसे आपको अब मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोल दिया कि आपको नाम लिखना है CH4 का,
ठीक है, लिखो। तो देखो CH4 का क्या नाम होगा, इसमें कोई लटका हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो खुद इतना सा, इस पे कौन लटकेगा, है ना, इस पे लटकेगा तो ये मर जाएगा खुद। कोई लटका हुआ नहीं है। देखो अगर कोई लटका हुआ रहे, कोई प्रतिस्थापी रहे, तो आपको 2 डिग्री परफिक्स लिखना है ही नहीं कोई 2 डिग्री परफिक्स। ठीक है, हमारे पास में ओनली क्या है, CH4 है। तो ये बात तो यहाँ पे क्रॉस होती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब चेक करो कि इसमें रिंग है क्या, इसमें कहाँ से रिंग आएगी यार, ये तो बच्चा है, अभी पैदा हुआ है ना, ये भी काम का नहीं है। अब देखो कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या तो है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या नाम लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। ठीक है, एक कार्बन के लिए क्या नाम लिखते हैं, मैथ। ये अपन ने नाम लिख दिया मैथ, है ना। अब मैथ ये ऐसा आएगा। अब देखो कि सभी जगह बॉन्ड कौन सा है भाई, वर्ड रूट के बाद में अपन ने क्या देखा, सॉरी, वर्ड रूट के बाद में अपन को क्या देखना है कि बॉन्ड कितने हैं। अगर एकल बॉन्ड, एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, आइन लगाना है। आपको मेथेन की संरचना मालूम होगी। मेथेन की संरचना किस प्रकार से होती है, ये कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बनाता है। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे क्या आ जाएगा, एन। ये क्या नाम बन गया, मेथेन। ये बिल्कुल सिंपल से उदाहरण से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से IUPAC नामकरण करते हैं, है ना। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो आगे वाली लगानी नहीं है, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, जो है वो अप्लाई करो। सेकंड अपन इजी सा एग्जांपल लेते हैं एथेन का। जैसे मैंने लिख दिया कि CH3, इसका नाम लिखना है, तो इसमें कुछ भी आपको प्रतिस्थापी दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ दें। उसके बाद में रिंग भी नहीं दिखाई दे रही है, उसको भी छोड़ दें। ठीक है, अब क्या दिखाई दिया आपको, कार्बन की संख्या दिखाई दी, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। सीधा सीधा याद रखो, अगर कुछ प्रतिस्थापी लगा है तो पहले उसका नामकरण, रिंग है तो साइक्लो, रिंग नहीं है तो आगे बढ़ो, कार्बन की संख्या, कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, 2 कार्बन के लिए आता है एथ। अब चेक करो बॉन्ड कौन कौन से हैं, बॉन्ड सभी जगह सिंगल है क्या, बिल्कुल सिंगल है। यहाँ पे हाइड्रोजन सब एक एक बॉन्ड बनाता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये पीछे नाम के पीछे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या नाम हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH3। अब किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर आप ये क्या एकदम बच्चा चीज़ें पढ़ा रहे हो। अरे भाई, जिसको कुछ नहीं आ रहा है ना उसके लिए ये भी बहुत काम की चीज़ है ना। इसको लेके अपन आगे बढ़ेंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ो, इससे डायरेक्ट आप ना चोटी पे जाने की मत सोचो। डायरेक्ट चोटी पे जाओगे ना तो एकदम से नीचे आके गिरोगे, बहुत जोर से लगे कि भाई मैं बोले पहले बोल रहा हूँ ना, बात तो फूट जाए लो। तो यहाँ पे देखो कि इसका नामकरण करना है तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी इसमें से कुछ दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। ठीक है, हटाओ इसको। रिंग है, नहीं है। अब क्या करें, अब करेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। प्रोप लिख दिया। बॉन्ड चेक करो, बॉन्ड सभी जगह सिंगल है तो नाम के पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसका नामकरण कीजिए आप। गणित वाला त्रिभुज बनाते हैं, हाँ, जो हमारे सर ट्रिग्नोमेट्री में बनाते हैं अक्सर, वो वाला त्रिभुज, इसका नामकरण करो। सबसे पहले तो आपको पिछले वाला लेक्चर याद होना चाहिए कि ये कौन सा निरूपण है कार्बनिक यौगिकों का, आबंध रेखा निरूपण, जिसमें क्या बताया था मैंने कि प्रत्येक किनारे पर, प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक कार्बन बैठा रहता है। तो यहाँ पे कितने कोने हैं, 3, 1, 2, 3, है ना। इनमें हाइड्रोजन लगी होगी, उसको छोड़ दो। ठीक है, ये रिंग बन रही है, ध्यान रखना, क्या बन रही है, रिंग बन रही है। कुछ लटका है क्या इससे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं लटका है सर, तो पहला जो सेकेंडरी हमारा जो प्रीफिक्स है वो यूज यहाँ पर नहीं होगा, है ना। अब देखो कि इसमें रिंग है क्या, जी बिल्कुल रिंग है। अगर रिंग आए तो आपको नाम से पहले क्या लिखना है, अभी मैंने बताया था, ये क्या लिखना है, साइक्लो। रिंग आ गई तो अब नाम आएगा सबसे पहले क्या आगे, साइक्लो। अब गिनो कार्बन की संख्या, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। ठीक है, अब सभी जगह बॉन्ड चेक करो, सभी जगह कैसा बॉन्ड दिखाई दिया आपको, सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आई सबको बात समझ में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका नाम लिखना है CH3, CH2, CH2, CH3, है ना। क्या करना है, प्रतिस्थापी चेक करने, नहीं है, रिंग भी नहीं है। कार्बन की संख्या गिनो, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा। ठीक है, और नाम के पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है, इन लगाना है, आइन लगाना है। सभी जगह सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल हो तो इन, ट्रिपल हो तो आइन। तो सभी जगह आपको कौन सा बॉन्ड लगाना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। तो ये किसका नाम हो गया, ब्यूटेन का हो गया। चलो अब आप गणित वाले इस आयत का नाम बता दें फिर, है ना। पॉज करके खुद से ट्राई करें।
इसमें क्या है, ये हलवा है ना। कैसे कि इसमें क्या करना है कि प्रत्येक किनारे पर एक एक कार्बन बैठा है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। लेकिन ये रिंग है, वलय है ना, जो वलय मतलब जो चारों तरफ से ऐसे जुड़ी हो, है ना, कार्बन का कोई भी छोर खाली नहीं हो, वो रिंग होगी, ठीक है। तो ये रिंग है, तो रिंग में नाम से पहले क्या लिखना है अपन को, साइक्लो लिखना है। ये लिख दिया साइक्लो। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा। आ गया ब्यूट। अब देखो, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है क्या, कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या नाम हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। आई सबको बात समझ में। ये अपन ने बिल्कुल कॉमन एग्जांपल्स देखे हैं आईयूपीएसी नामकरण के, ये आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, है ना। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जो आपको खुद को ट्राई करना है। आपको नाम लिखना है इसका, ठीक है, और आपको नाम लिखना है इसका, और आपको नाम लिखना है इसका। ये जैसे मैंने आपको कॉमन समझाए ना, वही आपको खुद को ट्राई करने हैं इसी बेस पे, ठीक है। और जहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे तो जिसका, ये हालांकि आएगा आगे और, लेकिन मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि आप उससे ट्राई करें। जहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे वहां से कार्बन को 1 नंबर देना है, ठीक है, इसमें अभी। और उस डबल बॉन्ड को आपको कैसे लिखना है, इस चलो ये मैं करा ही देता हूँ आपको, कि इसमें अगर आपको ऐसा आ जाए तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जिधर से कोई समूह पहले जुड़ा हुआ दिखाई दे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज कौन सी दिखाई दे रही है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहाँ से पहले से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको 1 नंबर दे दो, 2 3 और कितना दे दिया, 4, ठीक है। सबसे पहले देखो कि कुछ लटका हुआ है, नहीं है, कोई फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले उसको छोड़ दिया। अब रिंग आ गई, तो रिंग के नाम से पहले क्या आएगा, साइक्लो आएगा, ठीक है। उसके बाद अब कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 कार्बन के लिए क्या आता है बताओ, ब्यूट आता है। अब एन लगाना है, इन लगाना है या आइन लगाना है जी। डबल बॉन्ड आ गया सर, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगाओ, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताओ कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, तो ब्यूट 1 इन। और ये भी ध्यान रखना कि जो नंबर और स्पेलिंग है इसके बीच में आपको क्या लगाना है, डैश लगाना है। 2 मैथमेटिकल नंबर अगर एक साथ आ जाए तो बीच में कोमा लगाना है, ये भी रूल होता है ना। ये रूल कब अप्लाई होता है, जब आप खुद लिख के आते हो। अगर आपको एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है आपका, तो आपको लिखे हुए मिलेंगे, है ना। उसमें ये नहीं कि भाई किसी में डैश हटा दिया तो ये ऑप्शन गलत है, नहीं। आप अगर खुद लिखते हो तो परफेक्ट नाम लिखने का तरीका ये है कि इंग्लिश वाले नाम और मैथमेटिकल वैल्यू के बीच में डैश, और अगर 2 मैथमेटिकल वैल्यू साथ में आ गई तो उनके बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना है। ये दोनों आपको खुद से ट्राई करने हैं। बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, ये तो अपन ने ऐसे एग्जाम्पल देखे जिनमें कुछ भी नहीं जुड़ा था। अब अपन जोड़ते हैं प्रतिस्थापी। हमारी हेडिंग भी यही थी कि प्रतिस्थापी का नामकरण करना है सर, तो जी बिल्कुल प्रतिस्थापी का ही नामकरण करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि मैंने लिया ये, इसका नामकरण करना है। क्या जोड़ दिया मैंने साथ में, यहाँ पर Cl जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये Cl जोड़ दिया। इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है। मेन चेन क्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं। ये है ना कॉमन रूल है, इसलिए मैंने आपको ये नोट नहीं कराया। ये रूल बिल्कुल छोटी क्लासों से पढ़ा देते हैं, 10th क्लास में बता देते हैं ये चीज़। तो आपको सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन करना है। मेन चेन वो चेन होगी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। आगे अगर अपन क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मेन चेन वो होगी जिसमें सबसे जो क्रियात्मक समूह है वो शामिल हो, है ना। अभी आपको ये याद रखना है कि मेन चेन वो है जिसमें कार्बन ज्यादा है ना। तो यहाँ पे यही चेन दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4, है ना, ये 4 कार्बन है। ये देखो, अब कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको कार्बन मानते हैं, यहाँ पे नहीं भाई साहब, ये बॉन्ड है ना, ये इस कार्बन और किसके बीच में बना है, क्लोरीन के बीच में बना है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 ही है, 1 2 3 और 1 4, है ना, ठीक है। अब एक बार मैंने इसको नंबर दिया ऐसे, देखो इसके 2 पॉसिबिलिटीज है नंबर देने की। तो आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग की आपके पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इसकी नंबरिंग कैसे कैसे कर सकते हो, हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं। नंबरिंग कैसे कैसे की जा सकती है, एक बार मैंने लिखा इसको ऐसे, और एक बार मैंने लिखा इसको वापस सेम एज इट इज ऐसे नोट कर दिया। अब मेरे को इसको नंबर देना है, तो नंबर देने के लिए मैं एक बार इधर से देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें मैं इधर से देता हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब बताओ आप कौन सी नंबरिंग सही है, क्या ये सही है या ये सही है।
इसमें जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उसको कितना नंबर मिल रहा है? 4 नंबर मिल रहा है। इसमें जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उसमें कितना नंबर मिल रहा है? 1 नंबर मिल रहा है ना। तो ये वाली जो हमारी नंबरिंग है ये क्या मानी जाएगी? रॉन्ग मानी जाएगी, और ये नंबरिंग है वो सही मानी जाएगी। रूल क्या है? रूल ये है कि यदि प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो नंबरिंग के दौरान प्रतिस्थापी को न्यूनतम नंबर देना है। कि प्रतिस्थापी अगर जुड़ा है तो कोशिश करें कि प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। यहाँ पे इसको 1 नंबर मिला, यहाँ पे 4 नंबर मिला, तो ये गलत है, ये सही है। ये रूल आप याद रखें, इसका फोटो लें, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हमारी नंबरिंग ये सही मानी जाएगी। तो अब देखो, सबसे पहले अपन का रूल क्या था? रूल यह था कि सबसे पहले आपको लिखना है 2 डिग्री परफिक्स, है ना। 2 डिग्री परफिक्स मतलब इसके अंदर प्रतिस्थापी जुड़ा हो। प्रतिस्थापी मिल गया साहब, अब हमें Cl मिल गया। Cl कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। पोजीशन विथ पोजीशन लिखना है ना। तो 1 लगाया, 1 और इंग्लिश वाला नाम उन दोनों के बीच में डैश लगाना है। और कौन जुड़ा है? Cl जुड़ा है। तो Cl के लिए क्या लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, क्या लिखते हैं? क्लोरो, ठीक है। अब सेकेंडरी परफिक्स, सॉरी सेकेंडरी परफिक्स हो गया। प्राइमरी परफिक्स देखो है क्या? क्या रिंग है क्या? नहीं है, छोड़ दो। मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 4, कार्बन की संख्या 4 है, तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। अब देखो बॉन्ड कौन सा है? सभी जगह आपको कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा? एन आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो ये आपका नाम हो गया बच्चों 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये आपका पहला रूल हो गया, ऐसे मान लो आयुर्वेदी नामकरण का। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। आई सबको बात समझ में कि किस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है जब आपको सिंगल प्रतिस्थापी दिया रहे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये, ठीक है। अब क्या करना है ना, नाम लिखना है, नंबरिंग करनी है, मेन चेन का सिलेक्शन करना है। मेन चेन तो यही है। अब कि अपन मेन चेन में अभी आगे घुस नहीं रहे, अभी अपन सिंपल सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं। तो बताओ नंबरिंग किधर से चालू करूँ मैं? इधर से करूँ या इधर से करूँ? इधर से अगर मैंने नंबरिंग की, देखो 2 चांस है इसके नंबरिंग करने के। यहाँ भी आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक बार मैंने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 कार्बन, ठीक है। और मैं कैसे नंबरिंग कर सकता हूँ इसकी? ये इसको 1 2 3 4 5, सॉरी ये सेम ही कर दिया मैंने। यहां से शुरू कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ऐसे कर सकता हूँ। अब देखो इसका रूल क्या है? रूल यह है कि यहाँ पे अगर मैं इस ग्रीन वाले की, अगर ग्रीन वाली देखूं मैं कि ग्रीन वाली नंबरिंग में Cl कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? 3 पे, ठीक है। ग्रीन वाले में आया 2 + 3, कितना हुआ? 5 हुआ, ठीक है। येलो वाले में 4 पे आ रहा है। येलो वाले में कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? 4 पे मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है? 5 पे मिल रहा है। तो येलो वाला लिख देते हैं 4 + 5, कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। योग ज्यादा किसका आया? इसका आया। 4 और 5 का 9 हो गया, है ना। हमें वो नंबरिंग करनी है जिसमें प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग है वो सबसे कम आए, लीस्ट आए। लीस्ट नंबर रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीस्ट नंबर रूल। कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापी, ये केवल रूल प्रतिस्थापी के लिए लागू होता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। आगे वाली चीजों में ये रूल लागू नहीं होगा कि लीस्ट नंबर रूल, ये हर जगह फॉलो नहीं होता है ना, केवल जब प्रतिस्थापी आए। केवल प्रतिस्थापी, ये नाम भी जोड़ लेना आगे। केवल यदि प्रतिस्थापी रहे ना, तब ये रूल लागू करना है आपको। केवल प्रतिस्थापी जुड़े होने पर नंबरिंग वह सही मानी जाएगी
जिसमें प्रतिस्थापियों की स्थिति, या बोल सकते हैं प्रतिस्थापी को जो आपने क्या दिया है, नंबर का योग क्या आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए। तो आपको कौन सी नंबरिंग सही लगी बताओ, ग्रीन वाली या येलो वाली? येलो वाली गलत है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर है और इसमें 5 ही आया योग, तो ये सही है, ठीक है ना। तो ग्रीन वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपन नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने से सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रतिस्थापी कौन जुड़ा है जी। प्रतिस्थापी जुड़ा है Cl, और Cl कितनी बार जुड़ा है, 2 बार। तो ये अगला रूल यहाँ पर आता है हमारा क्या, कि यदि सेम प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आए, अगर सेम ही प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आ जाए तो क्या करना है, तो करना है यदि 2 बार आ गया तो क्या लगा देना है, डाई। 3 बार आ गया तो क्या लगा देना है, ट्राई। और यदि 4 बार आ जाए तो क्या लगा देना है, टेट्रा, है ना। 2 बार आई तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, है ना। और जितने नंबर पे आए वो नंबर भी साथ में आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। अब देखें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, ग्रीन के अकॉर्डिंग लिखना है अपन, तो ग्रीन ही पेन से लिखेंगे फिर इसके सम्मान में, क्योंकि ग्रीन वाले को अपन ने सही माना है। तो देखें इधर टाबरों, ये ग्रीन वाली नंबरिंग है। ग्रीन वाली नंबरिंग में आपने देखा कि क्लोरीन कहाँ जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। ये चीज़ तो अब सबको कॉमन हो गई, 2 और 3 पे जुड़ा है। कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। सेम चीज़ 2 बार हो गई, तो नाम के आगे क्या लगाना है, डाई। कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या लगाना है, क्लोरो, ठीक है। अब रिंग है क्या, नहीं है, तो प्राइमरी प्रफिक्स की छुट्टी। अब बताओ मेन चेन वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं सर, 6 हैं। 6 के लिए हेक्स आ गया, हेक्स, है ना। ये 1 क्लोर, ये सॉरी हेक्स। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड। ये सभी जगह डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देख लेना एक बार, डबल तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, समझ में आई? तो बोलें इस प्यारे बच्चों सभी कि ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, हलवा, है ना। कि आपको यदि प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ दिखाई दे तो नंबरिंग वहां से करनी है कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, और यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आ जाए तो नाम से पहले डाई लगाना है। अगर प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक है तो नंबरिंग वहां से करनी है कि प्रतिस्थापियों की पोजीशंस का योग है वो कम से कम आए, ठीक है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक और नया रूल देखने को मिलेगा हमें, कि मान लो कि मैंने ले लिया अब की बार ये एग्जांपल, कितनी झोंपड़ियां बना दो जितना आपको अच्छा लग रहा है। यहां मैंने लिख दिया Cl और यहां मैंने लिख दिया Br, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो इसका आप पोज करके खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा नंबरिंग का सिस्टम। मेन चेन तो है ही हमारी सीधी सीधी। नंबरिंग किधर से करनी है, नंबरिंग के 2 ऑप्शन है सर हमारे पास, कौन कौन से हैं। एक बार आप नंबरिंग कर सकते हो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक बार आप नंबरिंग कर सकते हो सर इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कर दी भाई। अब रूल क्या है, रूल ये है कि प्रतिस्थापी की पोजीशंस देखो, है ना। ये केवल नंबरिंग के दौरान देखनी है ना। ये पोजीशन केवल कहाँ देखनी है, नंबरिंग के दौरान, है ना। देखो एक गलती क्या करोगे आप आगे, वो अपन देखेंगे पहले अभी, कि आपको पहले पोजीशन देखनी है। पीले वाले में 3 नंबर पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। पीले वाले भाई साहब को वापस से लेते हैं, तो पीले वाले में 3 और 6 पे आपको प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। योग कितना हो गया सर, 9 हो गया, ठीक है। और ये कौन सा कलर है, पिंक कलर, बालिकाओं का फेवरेट, है ना। तो ये 4 और कहाँ पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है। तो 4 + 7 कितना हो गया, 11 होता है क्या, ठीक है। बताओ कौन सी नंबरिंग सही होगी सर, पीली वाली सही होगी, क्योंकि जो पिंक वाला है उसने क्या कर दिया, योग ज्यादा कर दिया। आई बात समझ में। अब नाम लिखते समय है ना, नाम लिखते समय ये नहीं करना है कि ये भाई क्लोरीन है वो 3 पे आ रहा है तो पहले क्लोरीन को लिखूंगा, ये 6 पे आ रहा है, नहीं, है ना। रूल क्या है, ओनली नंबरिंग के दौरान प्रतिस्थापियों में
लोएस्ट या सॉरी लीस्ट नंबर रूल, जिसमें कम से कम अंकन हो, फॉलो करना है। ये केवल नंबरिंग के दौरान ही चेक करना है कि योग कितना आ रहा है। अब जो मेन चीज है वो क्या है, नाम लिखते समय या नामकरण के दौरान प्रतिस्थापियों का नामकरण अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, कहने का मतलब है जको एबीसीडी में पहले आवे ना बिन लिखनी है, नंबर से कोई मतलब नहीं है ना। नंबर केवल कब याद रखना है, जब अपन नंबरिंग कर रहे हैं तब लोएस्ट अपन को लीस्ट नंबर रूल लगाना है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अपन ने किसको सही माना है, पीले वाले को सही माना है, तो पीले का सम्मान, ये देखिए इधर। अब इसका नाम लिखते हैं, है ना। तो नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है, अब की बार प्रतिस्थापी अलग अलग है। एक तो कौन है हमारा, क्लोरो है, और दूसरा प्रतिस्थापी कौन है हमारा, ब्रोमो है ना। अब ऐसे ये रूल नहीं लगाना है कि ये 3 पे आ रहा था इसको पहले लिखो, ये 6 पे आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। अब देखना है आपको नाम लिखते समय अल्फाबेट में पहले बी आता है या सी आता है, सर बी आता है ना, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ठीक है, ये तो आता है चलो आपको, है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे अल्फाबेटिकली किसको, ब्रोमो को। नंबर पे कितने पे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पीले वाले भाई साहब कितने नंबर पे बता रहे हैं इसको, 6 नंबर पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6, सॉरी यहाँ पे डैश आएगा, 6 ब्रोमो, अब कोमा लगाओ, है ना। और ये कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, कौन, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। नाम लिखते समय आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, नंबरिंग के दौरान लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। अब रिंग नहीं है तो छोड़ दो, मेन चेन में कार्बन है, नो कार्बन के लिए आता है नॉन, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो गया, नोनेन। क्या आपने यहाँ पर रूल देखे 3, इसका ले आप फोटो, ठीक है। इसका फोटो लेने के बाद में ये आपके लिए मैं देता हूँ एक छोटा सा खुद के लिए करने के लिए काम। ये आपको खुद को करना है, यहाँ पे मैंने CL लिख दिया, यहाँ मैंने BR लिख दिया, और यहाँ पे मैंने वापस CL लिख दिया, ठीक है ना। ये आपको खुद को ट्राई करना है, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। सेम प्रतिस्थापी आए तो डाई, 2 बार आई तो डाई, 3 बार आई तो ट्राई, 4 बार आई तो टेट्रा, जितने नंबर पे आ रहा है वो नंबर लगाना है। नंबरिंग के दौरान ही लोएस्ट या लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है, और जब नाम लिख रहे हो तब आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अंडरस्टैंड, आई सबको बात समझ में। बढ़ते हैं आगे। देखो ये तो हमारे केवल हेलोजन परिवार के प्रतिस्थापी थे जो हर जगह आपको मिल जाते हैं। अब हम कुछ अन्य प्रतिस्थापियों से भी मुलाकात करते हैं, है ना। तो एक मैं अपने मन से हेडिंग बना देता हूं आपके लिए। हेडिंग क्या है हमारी, कुछ अन्य प्रतिस्थापियों से मुलाकात। इसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके लिए तो आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब यूज करोगे। इसके अलावा भी आपको और चीज़ें मिल सकती है, वो चीज़ें कौन कौन सी है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, आपको और क्या क्या मिल सकता है। यदि ये आपको कहीं पे मिले CH3, तो इसको आपको बोलना है मेथिल, ठीक है। ये मैंने बॉन्ड का साइन बनाया जो रिंग से उस यौगिक से जुड़ा रहेगा। एक मैंने लिखा है यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 और यहाँ पे करो CH3, है ना। तो इसको क्या बोलना है, एथिल, या इसका सूत्र कैसे हो सकता है C2H5, है ना। ये कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे बने कि ये आपके पास में मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन गया, ये यहाँ पर क्या था, मेथेन, पीछे क्या लगा था, एन लगा था, एक हाइड्रोजन गया CH3 बन गया, तो मेथ और पीछे लगा दो इल, मेथिल, ठीक है। ये आपके पास में एथेन था, क्या था, एथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो क्या बन गया CH3 CH2, तो ये एथेन की जगह अब क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल नाम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लो कि आपके पास में यहाँ पर क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे CH2, ये CH2 और ये यहाँ पे CH3, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्रोपिल हो जाएगा, है ना। कि आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन में से एक एक हाइड्रोजन अगर आपकी कमी नजर आ रही है तो उनको आप प्रतिस्थापी मान के लिखोगे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना। इसके अलावा और क्या लिखा रह सकता है आपको IUPAC में, इसको Me, इसको क्या दे सकता है ET, और इसको क्या लिख सकता है वो PR लिख सकता है ना। ये नाम भी अगर आए तो आपको वो क्या मानना है, मेथिल, एथिल और प्रोपिल मानना है। आई सबको बात समझ में। इसके अलावा और कौन से प्रतिस्थापी है हमारे पास में, इसके अलावा कुछ और प्रतिस्थापी है, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ दिखाई दे OCH3, तो इसको वो क्या बोलना है आपको, मेथॉक्सी, क्या बोलना है, मेथॉक्सी, ठीक है। यदि आपको दिखाई दे OC2H5, है ना, 2 कार्बन है, एथिल, है ना, O आ गया तो ये नाम हो जाएगा क्या, एथोक्सी। आई बात समझ में। अगर आपको दिखाई दे NO2 तो आपको इसको क्या बोलना है, नाइट्रो। ये जनरली यही दिखाई देता है ना। OCH3 है तो मेथॉक्सी हो गया, OC2H5 है तो वो एथोक्सी हो गया, NO2 दिखाई दे तो वो क्या हो गया, नाइट्रो हो गया। इसके अलावा और भी प्रतिस्थापी अगर कुछ काम में आते हैं तो हमारे आगे आगे जैसे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। इन प्रतिस्थापियों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल करवा के हमारे लेक्चर को खत्म करेंगे यहीं पे। तो देखिए बच्चों, इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिया यहाँ पे C2H5 और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो क्योंकि वो रूल अपन बाद में देखेंगे। एक आपने एग्जाम्पल लिया ये, ठीक है, एक आपने एग्जाम्पल लिया ये, ठीक है। इन तीनों को आपको लिखना है। तो बस सीधी सीधी बात है, अभी मैंने आपको जो नाम बताया था वही नाम याद रखना है। ये क्या है यहाँ पर सर, ये है प्रतिस्थापी जिसका नाम है एथिल। ये क्या है सर, इस प्रतिस्थापी का नाम है सर मेथॉक्सी। सर ये क्या है, इस प्रतिस्थापी का नाम है सर नाइट्रो, है ना। ठीक है, ये इतने से प्रतिस्थापी हैं। तो वही रूल लगाना है, 2 डिग्री पर फिक्स, 1 डिग्री पर फिक्स। मेन चेन में कितने कार्बन है, वर्ड रूट। फिर देखना है बॉन्ड कौन सा है, एकल बॉन्ड है तो एन, इन और आइन लगाना है, ठीक है। और क्रियात्मक समूह अपन अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी आपको एथिल दिखाई दिया, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से कम इसको नंबर मिले। इधर से आप देखोगे तो ये 4 नंबर पे आएगा, इधर से देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा नंबर है, 5, 6, 7, 8 और 9 कार्बन की ये चेन हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 एथिल, ठीक है। और कार्बन कितने हैं, 9 है, तो क्या हो जाएगा, नोनेन, 4 एथिल नोनेन, ठीक है। इसको आप देखोगे तो इसमें आप इधर से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, OCH3, ठीक है। ये कम से कम नंबर है, ये आपको सीधा सा मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये 2 और इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी। और कार्बन कितने हैं, 7 है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, ठीक है बच्चों। इसमें नंबरिंग करनी है, इधर से करेंगे या इधर से। इधर से करेंगे तो ये ज़्यादा नंबर लेगा, इधर से 2 पे आता है तो 3 और ये 4 और ये 5। 2 नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होता है, नाइट्रो। और कार्बन कितने हैं, 5 है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट। और सभी जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया, पेंटेन। इसका ले आप स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा कि प्रतिस्थापी अगर मेन चेन से जुड़े हैं तो उनका नामकरण किस प्रकार से होगा। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब आपको किस प्रकार से नामकरण करना है। और आगे जानेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्रियात्मक समूह आ जाए तो कैसे करना है, साइक्लिक कंपाउंड का, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो, अलग अलग से सभी क्रियात्मक समूहों का नामकरण। क्लास 12th के अंदर जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह हैं उन सब का अलग से नामकरण, क्लास 12th के सभी एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्पल, इन सब को अपन साथ में करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।